हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक महिला ने 2020 में म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपया लगाकर इन्वेस्ट की थी, जो कि वो अब 2025 में सेल करने गई तो उसका म्यूचुअल फंड सेल ही नहीं हो रहा था। तब उसने सेबी को एक कंप्लेन की तो उसको पता चला कि उसका म्यूचुअल फंड का टोटल इन्वेस्टमेंट सेबी के पास वो डाटा पहुंचा ही नहीं था। अब उसके डीमेट अकाउंट के ग्लिच के कारण म्यूचुअल फंड्स बाय नहीं हुए थे, लेकिन डीमेट अकाउंट में उसका म्यूचुअल फंड शो हो रहा था। यानी कि उसके डीमेट अकाउंट में म्यूचुअल फंड तो दिखा रहे थे लेकिन सेल नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, आप लोग भी किसी न किसी ब्रोकर के डीमेट अकाउंट में शेयर्स या म्यूचुअल फंड तो बाई ज़रूर करते होंगे अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ म्यूचुअल फंड या शेयर्स के डाटा सेबी के पास है या नहीं है, या तो कहीं ये ब्रोकर आपके साथ स्कैम तो नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके डीमेट अकाउंट में आपका स्टॉक या म्यूचुअल फंड तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जब कुछ समय बाद उसको सेल करने जाएंगे तो वो सेल ही नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपने डीमेट अकाउंट के होल्डिंग में जो शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बाई कर रखे हों, चाहे वो ग्रो हो या एंजल वन हो या कोई और ही डीमेट अकाउंट में बाई कर रखे हों, उन्हें आप CDSL पोर्टल पे लॉगिन करके अपना म्यूचुअल फंड या शेयर का जानकारी ले सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए CDSL पोर्टल पे लॉगिन करके अपना होल्डिंग्स का वेरीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग क्रोम ओपन कर लिए हैं। अब हम लोग सर्च बार में CDSL.com सर्च कर लेते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे टाइप करेंगे CDSL.com और अब हम लोग सर्च कर लेते हैं इसे। तो दोस्तों, जो ये सबसे फर्स्ट वाली लिंक है, जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार के पेज देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, फिर हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार के पेज आएगा। तो अब हम लोग माई इजी न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग के सामने यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों, अभी हम लोग के पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, तो इसलिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए टू रजिस्टर फॉर इजी पे क्लिक करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार के पेज आएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग BOID नंबर डालेंगे। तो दोस्तों, ये BOID नंबर हम लोग डीमेट अकाउंट से लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने डीमेट अकाउंट पे चलते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने ग्रो ऐप को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, ओपन करने के बाद सबसे टॉप कॉर्नर पे प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग के सामने एक ऑप्शन आएगा अकाउंट डिटेल्स का, उस पर क्लिक करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है डीमेट अकाउंट नंबर एंड BOID नंबर। इसी ID को हम लोग नोट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग BOID नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड का। तो दोस्तों, अब पासवर्ड में अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का डेट और मंथ ही डालना है। एग्जाम्पल के लिए ये आपका पैन नंबर हो गया और ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो हम लोग पैन नंबर ले लेंगे और प्लस इसमें का डेट ऑफ बर्थ का डेट और मंथ बस लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका पासवर्ड बन गया। तो चलिए आप पासवर्ड फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, पासवर्ड फिल करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बॉक्स पे ट्रिक कर लेंगे। फिर उसके नीचे भी एक बॉक्स है, इस पे भी ट्रिक कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग के डीमेट अकाउंट में जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल ID है, उस पर एक OTP गया होगा, उसको हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग OTP फिल कर लिए हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग के सामने फिर कुछ इस प्रकार का पेज आएगा जो कि दिखा रहा है चेंज योर पासवर्ड। तो अब हम लोग इस ओके पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्लीज इंटर योर नेम। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने डीमेट अकाउंट में जो नाम होगा वही सेम टू सेम डालेंगे कैपिटल लेटर में और पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम अपना नाम और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम अपना नाम और पासवर्ड क्रिएट कर लिए हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है क्लिक हर का, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग के सामने फिर एक पेज आया है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग का यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो गया है। तो चलिए जो हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड बनाए हैं उसको फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग का यूजर नेम और पासवर्ड फिल हो गया है। चलिए अब लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग के डीमेट अकाउंट में जो नंबर दिए होंगे उस पर एक ओटीपी गया होगा। तो चलिए अब हम लोग ओटीपी फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ओटीपी फिल कर लिए हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। तो दोस्तों अब हम लोग का CDSL पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो चलिए अब अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, फिर अपना न्यू पासवर्ड डालकर क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अपना ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लिए हैं। चलिए अब सबमिट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग का पासवर्ड चेंज हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखा रहा है। तो अब हम लोग ओके कर देंगे। तो दोस्तों फिर हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। तो चलिए अब अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग के यहाँ पे यूजर नेम वही रहेगा, पासवर्ड जो अभी चेंज किए हैं वो पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए यूजर नेम और पासवर्ड डाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर लिए हैं। चलिए अब लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों फिर हम लोग के उस नंबर पे ओटीपी गया होगा जो डीमेट अकाउंट में लिंक किए हैं। तो चलिए अब अपना ओटीपी फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ओटीपी फिल कर लिए हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं अब हम लोग का आईडी क्रिएट हो गया है। CDSL पोर्टल पे लॉगिन किए हैं। तो अब हम लोग का पूरा डाटा दिखा रहा है, जैसे कि जो हमारे डीमेट अकाउंट में डाटा था सेम टू सेम यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे BOID नंबर, नेम और DPID नंबर, सारा चीज़ दिखा रहा है। तो अब हम लोग के सामने एक ये ऑप्शन दिखा रहा है व्यू डाउनलोड पे। अब इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जो हम लोग PDF डाउनलोड किए हैं उसमें हम लोग का सारा डाटा दिखा रहा है। जो हम लोग स्टॉक बाई किए थे सारा स्टॉक का नाम दिखा रहा है और म्यूचुअल फंड का भी नाम दिखा रहा है जो हम लोग डीमेट अकाउंट में बाई किए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आप अपना डीमेट अकाउंट का वेरीफाई कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।